मित्रों, श्री राम के बाण से बाली आहत होकर के पृथ्वी पर छटपटा रहा था। अब वह अंतिम स्थिति में आ गया। जब वह अंतिम स्थिति में आ गया, उस समय उसको अपने पुत्र और पत्नी का बहुत ज़्यादा ध्यान आया। तब वह अंतिम स्थिति में सामने में सुग्रीव को खड़ा देखा, तो सुग्रीव से कहने लगा कि सुग्रीव, पूर्व जन्म में हमारे कोई पाप था जिसके कारण हम दोनों भाई एक साथ नहीं रह सके। ये हमारे पूर्व जन्म का पाप का परिणाम था कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रहने लगे और दोनों भाई में दुश्मनी पैदा हो गया। उसको तुम अब भूल जाओ। अब तुम ये राज्य भोगो। हमारा गला में जो सोना का माला है, ये पिताजी इंद्रदेव दिए हुए हैं। ये धन लक्ष्मी है। इसको रहते हुए कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। अब मेरे मर जाने के बाद अगर मेरा प्राण छूट गया तो ये माला अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए तुम अभी इसको निकाल करके, ये राजलक्ष्मी है माला, तुम इसको अभी धारण कर लो और तुम राजा अब हो। तुम ठीक से राज्य को चलाना, प्रजा को ठीक से पालन करना, मेरे सम्मान अपने बल का अभिमान नहीं करना। और हमारा जो पुत्र अंगद है, उससे हमको बहुत ज़्यादा प्रेम है। उसको मैं अपने प्राणों से भी अधिक मानता था। इसलिए अंगद पर तुम भी ध्यान रखना। वो तुम्हारे ही समान बलशाली भी है। वो तुम्हारे काज में हमेशा सहायक होगा। तुमको कभी कोई परेशानी नहीं होने देगा। तुम अंगद पर मैं कृपा बनाए रखना। उसको अपना पुत्र ही मानना। आज से तुम पूर्व की बात भूल जाओ। हमारे तुम्हें बैर हो गया था, इसको तुम भूल करके अंगद को अपना पुत्र मान करके तुम हमेशा साथ रखना। और तारा पर मैं विशेष ध्यान रखना। तारा कभी अपने ज़िंदगी में कोई दुख नहीं देखी। अब वह बहुत मर्माहत है, बहुत आहत है। तारा पर मैं ध्यान रखना। और तारा की सलाह से अगर जो कोई भी काम करोगे तो वह अच्छा ही होगा, उसका परिणाम शुभ ही होगा। तारा वैद्यराज सुसेन की पत्नी है। वह, उसको दिव्य ज्ञान भी है। वह जो कुछ भी बात कहेगी उसका परिणाम हमेशा अच्छा होगा। तारा के सलाह से जो काम करोगे उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा। तारा पर भी ध्यान रखना और उसके सलाह को हमेशा तरजीह देना। और अंगद पर ध्यान रखना। ये सब बात बालीराज सुग्रीव बन गए। उससे ये सब बात सब कुछ कह दिए मरने के समय में। उसके बाद अंगद पर ध्यान गया। अंगद को कहा कि पुत्र अंगद, अब तुम्हारे पिता सुग्रीव ही हैं। हमारे समान ही सुग्रीव को देखना। सुग्रीव को ही अपना पिता मानना। यह तुम्हारा बहुत शुभचिंतक भी है। तुम दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम भी शुरू से रहा है। सुग्रीव को ही अपना पिता समझ करके सारा काम करोगे तो अच्छा ही होगा। सुग्रीव का जो शत्रु होगा उसको अपना शत्रु मानना। उसको से कभी मेल मिलाप नहीं करना। और सुग्रीव को जो मित्र होगा उसको मित्र मानना। सुग्रीव से हमेशा इसके आदेश के अधीन रहना। जो आदेश करेगा उसी को मान करके काम करोगे तो अच्छा ही होगा। और तुम देश काल वो सबको समझ करके उस हिसाब से काम करना। किसी से बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं रखना, किसी से बहुत प्रेम भी नहीं रखना चाहिए और किसी से दूरी बना करके भी नहीं रखना चाहिए। सामान्य स्थिति बना करके रखना। देश काल को समझ करके काम करोगे तो हमेशा उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तुम अच्छे ढंग से सुग्रीव के आदेश के अधीन रहना और तन मन से, हृदय से सुग्रीव को अपना पिता समान मान करके इसके हित में लगा रहना तो तुम्हारा हमेशा कल्याण ही होगा। उसके बाद प्रभु राम से कहे कि प्रभु राम, आप अंगद को हाथ पकड़ लीजिए और अंगद को अपना शिष्य समझ करके, अपना पुत्र समझ कर को इसके ऊपर कृपा बनाए रखिए। तो अंगद का हाथ प्रभु श्री राम के हाथों में दे करके बाली निश्चिंत हो गया कि अब मैं निश्चिंत पूर्वक मर सकूँगा। और अंगद से कहे कि अंगद, प्रभु श्री राम के काम बहुत तन मन से करना। जितना शरीर में ताकत हो, बुद्धि हो, राम के काज में सब कुछ निछावर करते रहना। और सुग्रीव से भी कहे कि सुग्रीव, राम से मित्रता किए हो तो ये तुम्हारा बहुत भाग्य की बात है। तुम्हारा भाग्योदय हो गया। राम के काज में कभी भी लापरवाही मत बरतना। तन मन धन से प्रभु श्री राम के आदेश के अधीन रहो और इनके काम को करते रहो तो तुम्हारा ज़िंदगी सफल हो जाएगा। ये सब तरह का उपदेश बाली सबको दे करके उसके बाद अपना बाली प्राण त्याग दिए। अब बाली के प्राण त्याग दे ही तारा
और अंगद उसके शरीर से लिपट गया और बहुत बुरी तरह वो सब रोने लगा। तारा बहुत विलाप करने लगी, प्राणनाथ हमको आप मैदान में छोड़ करके चले गए, मैं कभी दुख देखा ही नहीं, अब हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। आप ही के साथ मैं भी जाना चाहता था, आप मुझे भी साथ नहीं ले गए। तब तारा बहुत विलाप करने लगी। तो नाथ अब मैं कैसे रहूँगी। तो हनुमान जी ने तारा को समझाया कि तारा तुमको तो दिव्य ज्ञान है, तुम विदुषी हो, विद्वान हो, तुम इतना सुख तुमको नहीं करना चाहिए। तुम्हारा पुत्र अंगद है, अब पुत्र का उत्थान कैसे होगा, इसका उन्नति कैसे होगा, इस पर तुम ध्यान केंद्रित करके अपने पुत्र के बारे में सोचो। एक दिन सबको जाना ही होता है, बालीराज इतना ही दिन पर पृथ्वी पर रहने वाले थे, अब वो अपने धाम को जा रहे हैं। तो ध्यान रखो, पुत्र को हमेशा कल्याण के बारे में सोचो। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल का साथ बने रहिए। जय श्री राम।